सफीदू के रामपुरा रोड स्थित हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जींद के एडिशनल एएसपी हर्ष वर्मा व एसडीएम सत्यवान मान, नायब तहसीलदार रामपाल शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की, जिनका स्कूल में पहुंचने पर स्कूल चेयरमैन बलबीर सैनी ने स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां पेश कर सभी का मन मोह लिया। स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया नृत्य, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए नाटक पेश किए गए। मुख्य अतिथि एसपी हर्ष वर्मा ने स्कूल में शिक्षा व खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एसपी वर्मा ने कहा कि हमारी नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति को भूलकर पश्चिमी संस्कृति को अपना रही है, जिसके घातक परिणाम भी हो सकते हैं। उन्होंने सभी अभिभावकों को संदेश देते हुए कहा कि वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, वे भारतीय संस्कृति के बारे में बताएं ताकि वह भारत के अच्छे नागरिक बन सके। साथ में खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए बच्चों को प्रेरित करें, क्योंकि पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है। स्कूल के चेयरमैन बलबीर सैनी ने कहा कि बच्चों के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इस तरह के मंच पर बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है, जिस कारण आज स्कूलों में बच्चों को ऊंचे दर्जे की शिक्षा दी जाती है। इस मौके पर स्कूल प्रबंधक राजेश सैनी, प्रिंसिपल संगीता भाटिया, सुरेश शर्मा, पाइनियर स्कूल से नरेश सिंह ब्राड, नपा प्रधान संजय बिट्टा, स्कूल संचालक गुलाब सिंह किरोड़ीवाल, विजय भारद्वाज, अजय राणा, रोहतास चहल, सैनी आदि मौजूद रहे। इन्होंने बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है और जिस उत्साह से विद्यार्थियों ने, बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है, उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा सभी बच्चों को कि जिस उत्साह के साथ, जिस एंथुजियाज्म के साथ आपने आज पार्टिसिपेट किया है, उसी को आप कायम रखें, बरकरार रखें, क्योंकि आगे जाके आपके सेल्फ एस्टीम के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर क्योंकि मुझे इनवाइट कर रखा है तो मेरा भी काम है कुछ दो चार चीज़ें बोलने का। तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि अपनी पढ़ाई को आप बहुत सीरियसली लीजिए। ये आपके डेवलपमेंटल ईयर्स हैं, आपके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। जो लर्निंग्स आप ग्रहण करेंगे इस टाइम में, इन 10-15 साल में, ये आपके कैरेक्टर को शेप करेंगे। आगे जाके जो आपकी बाकी लाइफ है, जिस किस्म के आप व्यक्ति बनेंगे, उसी को डिटरमिन करेंगे। और मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि अभी अपने आप को बाउंड डाउन मत कीजिए कि आगे जाके मुझे डॉक्टरी करनी है, इंजीनियर बनना है। अभी आप यंग हैं, अभी सारे द्वार आपके लिए खुले हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है। खुद को एक्सप्लोर कीजिए, खुद को जानिए, पता लगाइए आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके हॉबीज क्या है, आपके पैशंस क्या है, आपके टैलेंट्स कहाँ पर लाए करते हैं, और उन्हीं को डेवलप कीजिए, उन्हीं को होन कीजिए। आप खुद पाएंगे कि आगे जाके उन फील्ड में, उन क्षेत्र में काम करके आपको कितना अच्छा लगेगा। एक और मेरी एडवाइस रहेगी कि आप एक लाइफ लॉन्ग रीडर बनिए। कहते हैं कि जो लोग किताबें पढ़ते हैं, जो लोग रीडर्स बनते हैं, वो हजारों लाइफ, हजारों जीवन जीते हैं दुनिया के प्रति। तो इसीलिए आप जितनी किताबें पढ़ सकते हैं पढ़िए। आगे जाके मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताऊंगा। लाइफ में आप दो हॉबीज जिंदगी भर मेंटेन करने के लिए निश्चित कर लीजिए। एक कला से संबंधित, वेदर म्यूजिक हो या राइटिंग हो या लिटरेचर हो या डांस हो, इसी के संबंध में कुछ कर लीजिएगा। दूसरा फिजिकल फिटनेस के लिए, ये जिम हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, रनिंग हो सकता है, खेलकूद हो सकता है। ये दो हॉबीज आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का एकदम बहुत बढ़िया ख्याल रखेंगे। और बच्चों, अपने दोस्तों को सोच समझकर चूज कीजिएगा। आप ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे आप किसी बुरी संगत में पड़े। ऐसे दोस्त आप चुनिए जो आपका भला चाहते हो, जो आपकी कमियां चुपचाप प्राइवेट में बताएं और आपके लिए द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनने में आपको प्रोत्साहित करें। डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, एक डेली टाइम टेबल मेंटेन कीजिए। अगर आप ये आदत अभी से डालें, आपको पता चलेगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत आसानी होगी। आगे जाके आपको लगेगा कि यार इतनी चीजें हम दिन में कैसे कर सकते हैं। आपको अगर आप देखिए, आप डिसिप्लिन रहेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे और उसे फॉलो करेंगे, आप पाएंगे कि आप अपने स्टडीज के साथ अपनी सोशल लाइफ, अपने हॉबीज, बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं। फिर डाइट को लेके मैं बोलूँगा, जंक फूड को लेके आप
थोड़ा मॉडरेशन में खाइए। चिप्स, पिज्ज़ा, कोला, बर्गर हमें पसंद होते हैं, लेकिन हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। जो आपके मम्मी पापा आपको बताते हैं दाल रोटी सब्जी सादा साधारण खाना, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। मेरी अगली एडवाइस है, ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कुछ भी शेयर करते समय आप बहुत सावधानी बरतिए, ठीक है। खासकर ये लड़कियाँ जो हमारी बेटियाँ हैं, आप मान के चलिए कि अगर कोई चीज़ प्राइवेट नहीं रहती, वो 100% पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। तो इसलिए सोशल मीडिया में कोई भी आपका कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है किसी भी टाइप का, उसे शेयर करते समय आप बहुत सावधानी बरतिए। तो फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा, फिर आगे जाके आप लोग बड़े होंगे। अडल्टहुड बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने चाइल्डिश स्पिरिट को, अपने चाइल्डिश इंस्टिंक्ट को कभी त्यागें। एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स द वर्ल्ड हमेशा रहनी चाहिए। एक वी शुड ऑलवेज बी अ लर्नर, हमें जानना चाहिए, एक जागरूकता रहनी चाहिए हमें। और फाइनली हमें चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। पहले तो आप सभी मीडिया पार्टनर का मैं हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और होप सो आप सभी यहाँ आए, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ का जो माहौल आपने खुद देखा होगा कि इतना क्राउड और सभी पेरेंट्स बच्चों के प्यार में यहाँ आए, स्कूल के जुड़ाव से यहाँ आए। और अप्रोक्सीमेट मैं कह सकता हूँ कि नियर अबाउट 2000 के आसपास पेरेंट्स से लेकर अब तक क्राउड रहा होगा। और आपको बताना चाहेंगे, हम ये हमारा एनुअल उत्सव है जो हम हर साल करते हैं, और इस एनुअल उत्सव में बच्चे के हम एकेडमिक्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं और बच्चों की हर परफॉर्मेंस को हम पेरेंट्स के सामने लाने की कोशिश करते हैं। और आज के हमारे चीफ गेस्ट सर जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वो खुद एक IPS ऑफिसर IPS श्री हर्ष वर्मा जी, जो कि एडिशनल SP हैं, जींद कार्यरत हैं, वो हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पे आए। मुझे लगता है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि खुद उनके पिताजी एक IAS अधिकारी रहे हैं जो कि 1985 बैच के टॉपर रहे, और उसके बाद वो हरियाणा होम सेक्रेटरी भी रहे हैं। और उसके बाद उनकी जो मिसेज हैं, उनकी जो मैम हैं, शी इज़ ऑल्सो एज ए IPS ऑफिसर हैं, जो कि एडिशनल SP सोनीपत में कार्यरत हैं। तो सर ने बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी कुछ बताया, और होप सो उन्होंने बच्चों को यही एक फ्यूचर के लिए प्लानिंग दी कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो और आगे आप UPSC की तैयारी कर उनकी तरह एक ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं। जी सर, आज एक हमने एक्ट देखा, उसमें सेल्फ डिफेंस का बच्चों को बहुत सुंदर। तो क्या आपके स्कूल में भी बच्चों को सेल्फ डिफेंस क्लासेस दी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे विद्यालय में एक हमने एक छोटी सी आपकी प्रस्तुति आपके सामने रखी, जो कि सेल्फ डिफेंस में है। सेल्फ डिफेंस के अंदर गर्ल्स बॉयज़ सभी के लिए है, और मुझे लगता है कि भविष्य में इसकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। रीज़न इज़ दैट क्योंकि गर्ल्स को भी बाहर सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, और बॉयज़ को भी। और हम चाहेंगे भविष्य में हमारे बॉयज़ और गर्ल्स बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो और सेल्फ डिफेंस में आत्मरक्षा में वो आगे रहें, ताकि उनके ऊपर कोई भी अगर विपत्ता आती है तो उसको सामना कर पाए। सर, मोटिवेशन कहाँ से मिला? इतना अच्छा आपने बड़ा प्रोग्राम किया है, इतना संभालना बहुत मुश्किल बात है। आपने जैसे कहा कि क्राउड बहुत था, कहाँ से मोटिवेशन मिला, और स्टाफ को और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैम एक्चुअली क्या था, एक्चुअली ये फंक्शन है वो पूरे स्टाफ का और बच्चों का फंक्शन है। मोटिवेशन तो मैम हमें खुद बच्चों से और मे भी पूरे स्टाफ को हमें एक दूसरे से मिलता रहता है। बट जो हमारे आज के चीफ गेस्ट थे, हमारे स्पेशल गेस्ट मैं बताना भूल गया था, श्री SDM सफीदो श्री सत्यवान सिंह मान जी आए थे, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर में DSP आशीष कुमार जी और हमारे नायब तहसीलदार रामपाल शर्मा जी वो की इनवाइट थे और वो आए थे। तो मेरे सिर्फ इतना ही कहना है आपको कि ये मोटिवेशन हमें ब्यूरोक्रेसी से मिलता है। जो हमारे नौकरशाह हैं, जब वो अच्छा काम करते हैं, सोसाइटी को अच्छा मैसेज आता है, और वो जब पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं, तो स्कूल इज़ नॉट ए बिग इशू, क्योंकि स्कूल कोई बहुत बड़ी संस्था है, और जब बड़े लेवल के प्रोग्राम वो संभालते हैं, तो हमें उनसे ही मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने स्कूल के छोटे से प्रोग्राम को किस तरीके से मैनेज करेंगे। तमाम स्कूल एनुअल फंक्शन करते हैं, कोई कंपटीशन लगता है आपस में? सर, कंपटीशन तो नहीं कहेंगे सर, ये है कि देखो हर स्कूल ने अपना 100% देने की कोशिश किया। मैं ये कहूँगा कि हरियाणा परिवार अपने में एक बहुत बड़ा परिवार है और लगभग 40 साल से इस क्षेत्र में एजुकेशन सेक्टर में सेवाएं दे रहा है, तो हमें भी हर दिन हर कुछ नया सीखने को मिलता है, और हमने भी बहुत जगह सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया है। अगर इस फंक्शन के बाद न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा, तो क्या एक्सप्रेशन लगाते हैं आज की परफॉर्मेंस? सर, आज का ये रहेगा सर हमारा कि भविष्य में बच्चों के पेरेंट्स से इतना तो हम उनको एक प्रॉमिस कर ही रहे हैं
कि जो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, जो हम आपको चीज़ बता रहे हैं, हम फ्यूचर में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेरा ये भी एक सुझाव रहेगा आपके माध्यम से हर पेरेंट्स को कि बच्चों की हर एक्टिविटी पे वो ध्यान दें, केवल वो एकेडमिक्स ना देखे, को करिकुलर एक्टिविटी पे भी ध्यान दें, क्योंकि कुछ बच्चे डांस में अच्छे हैं, कुछ बच्चों की स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। अभी हमारे ही विद्यालय से एक गुड़िया है जिसका नाम शांभवी है, वो गुड़िया पार्लियामेंट में स्पीच दे के आई, तो उसकी पार्लियामेंट की स्पीच हमने नहीं पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और वास्तव में उसके जो शब्दकोश में शब्द हैं इतने ज़्यादा प्रभावित करने वाले थे जिनको हर व्यक्ति को अच्छा लगे। साथ में हमारी गुड़िया इस विद्यालय से है तुलसी, उसका नेशनल एथलेटिक्स में सिलेक्शन हो गया है। तो बच्चे ही कुछ ना कुछ हमें मोटिवेट करते हैं और वो बच्चे औरों को मोटिवेट करेंगे। और ये जो न्यू सेशन होगा उसमें भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है कि हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा आगे जाए, वो किसी फील्ड में हो, क्योंकि एक लाइन में जरूर बोलूँगा अंत में कि सक्सेस इज़ बिग मैटर। वो कैसे मिली वो कोई मैटर नहीं करता, पर सक्सेस मिलना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। अब हम आज आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, उसके लिए अभिनंदन आपका बहुत बहुत। तो मैम क्या कहना चाहेंगे आज के फंक्शन को लेकर? आज का फंक्शन मतलब ये होता है कि एनुअल फंक्शन का मेन मैटर ये होता है कि हर बच्चे को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाया जाए। पूरा ईयर बच्चे बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जो पेरेंट्स को भी लगता है कि हम स्कूल में जाके देखें हमारा बच्चा किस तरह से एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। कोशिश यही थी कि हर बच्चे को अच्छे से एक्टिवेट करने की, हर बच्चे को स्टेज पर लाने की, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जिन बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है, बहुत अच्छी अचीवमेंट दी है, उनको हमने यहाँ पर प्राइजेस भी दिए हैं। यही हमारा एज ए प्रिंसिपल आपने क्या चीज़ें फेस की? मलकी सर प्लीज। क्या चीज़ें फेस की हैं? इस वाली ब्रांच से सोनू सर इतना अच्छा परफॉर्मेंस Again, किया है कि हमें ऐसा लगता है कि जब ये छोटे बच्चे इतना अच्छा कर पा रहे हैं तो दिन प्रतिदिन ये बहुत अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे और बहुत अच्छी नागरिक बनेंगे। मैम पेरेंट्स को कुछ संदेश देना चाहेंगे इस? हाँ बिल्कुल, हमारे स्कूल के माध्यम से, हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें इक्वली पार्टिसिपेशन करें, हर बच्चे को इक्वली मौका मिलना चाहिए, और हम चाहते हैं उनको जब भी मौका मिलता है हमारे साथ जुड़ कर रहें। जी धन्यवाद।